जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। DGISPR की अहम प्रेस ब्रीफिंग, कहा वो जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है, अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है, समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया, उसकी सारी बातें इंटरनेशनल मीडिया उठाता है, उसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। उसके बाद वो बयान अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर नहीं चलते। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। किसी का बाप भी पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। तुम होते कौन हो बात करने वाले? अपनी औलादों को इस फौज में भिजवा नहीं तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? DGISPR कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ भी है, जो इसके खिलाफ जाता है उस पर हमला कर दिया जाता है। इनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन न करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सहाफ़ी ने पूछा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद में कुत्ते बांधने की बात की, आपका जवाब नहीं आया। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने कहा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अवाम बहुत बाशऊर है। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फ़ैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, जिसमें मल्टीपल एथनिसिटी, ज़माने, सोच, इलाकों के लोग हैं। वी बिलीव that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. उसमें गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, गवर्नेंस को बेहतर बनाने और एहतसाब करने की ज़रूरत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में है। आज तक किस दहशतगर्द को सूली पर लटकाया गया? जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा, जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। हमारे पास फैज़ हमीद का केस चल रहा है। 9 मई से मुतालिक फौजी अदालतों में केस निपटा दिए गए। सिविल अदालतों में जो मुकदमात है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। CDF के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। DGISPR का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया, सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फलां ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या यह आज़ादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। CDF हेडक्वार्टर जंगी मामलात पर मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था, मुल्क के दुश्मन बैरूनी और अंदरूनी का जवाब रियासत खुद देगी। रियासत ने वो जवाब ठोक बजा के दे दिया है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में अब जाएं वो और अपनी सियासत करें। जब तक वो मेरा सियासी बाप था तब तक वो मुल्क का वजीर आजम था। अब जिन बिन बाप के लावारिस गटर कीड़ों का वो बाप है, वो खुद भी लावारिस है और जो बाप है वो जेल में बैठा हुआ है। कल कह दिया था कि रियासत अब खुद जवाब देगी। सबको समझ आ जाना चाहिए, रियासत अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली और अफगानिस्तान की जबान बोलने वाले गटर के कीड़ों को आज पता लग गया होगा। फैसल वाडा का कहना है, पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा।
दुश्मनों का मुंह काला होगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अब बताएं और जवाब दें। इख्तियार वली खान ने कहा, पीटीआई को अब बानी या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। गवर्नर राज को सियासी जमातें अच्छा नहीं समझती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। पीटीआई से मुतालिक फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ताखीर की गई। पीटीआई खुद चाहती है गवर्नर राज लगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आइन की शेख 243 और आर्मी एक्ट की शेख 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। अल्लाह की रहमत फजल करम से फातिहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपाह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज और आपकी क़यादत पर नाज है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और CDF सैयद आसिम मुनीर और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के लिए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा बयानिया बनाया गया। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अडियाला जेल के बाहर अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। जेल रूस की खिलाफ वर्जी पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दानियाल चौधरी का कहना है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। पाक अफगान बॉर्डर इशू से मुतालिक पाकिस्तान सालिसी का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वक्त को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाक अफगान बॉर्डर सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद किया गया। फिलवक्त सरहदें इमदादी कार्रवाई के लिए खोली गई हैं। सरहद खोलने से आम शहरियों और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को खतरा हो तो बंद रहना बेहतर है। एक सवाल पर कहा, पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर किसी किस्म का ताउन या ताल्लुक नहीं। ऐसी तमाम बातें अफवाह हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। साबिक मुशीर दाखिला कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने को तैयार हैं। विफाक टारगेट दे और हम पूरा ना कर सकें तो अपने हिस्से से विफाक को पैसे दे सकते हैं। टारगेट से ऊपर पैसे जमा कर लिए तो वो सिंध के पास रहने चाहिए।
بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا 18ویں ترمیم کے بعد ثابت کیا صحت کا شعبہ وفاق سے بہتر چلا سکتے ہیں، وفاق سے درخواست ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، مزید ذمہ داریاں دیں۔ بلاول بھٹو نے NICVD میں OPD کے اسٹیٹ آف آرٹ بلاک کا افتتاح کر دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر، سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ 9 مئی کے 3 مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر عبوری ضمانتیں خارج کیں۔ پارٹی کی قیادت سے واضح کروا لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ وزیر اعظم نے 2 بار اپوزیشن کو کہا تمام ایشوز پر بات کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثنا کہتے ہیں ہمارا موقف ہے جیل رولز کے مطابق ملاقات ہو سکتی ہے۔ عثمان خانم کی بانی PTI سے ملاقات ہوئی، بانی PTI نے کہا باہر جا کر ایسا کر دو ویسا کر دو، کسی قیدی کو ریاست کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اعلان سے متعلق ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔